यहाँ आर्थिक समानता होनी चाहिए। आज क्या कारण है कि गरीबों की जनसंख्या भी बढ़ रही है और अमीरों के भी। बताइए, अमीर की संपत्ति बढ़ रही है और गरीब की जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है। आज तो 80 करोड़ जो है 5 किलो अनाज पर आ गया है यहाँ का जनता। तो ये कैसे बढ़ गई? यानी यहाँ गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। यहाँ आर्थिक वितरण जो है सरकार के द्वारा वो एक पक्षीय हो रही है। एक आदमी को अमीर किया जा रहा है, दूसरे आदमी को गरीब किया जा रहा है। यहाँ नौकरी देखिए ना, तेजस्वी जी हल्ला कर रहे हैं कि मैं तो नौकरी दे रहा हूँ। किनको नौकरी दिया है इन्होंने? आपको पता है? एग्जाम में बैठे थे उनको दिया है? नहीं, एग्जाम में वो बैठे जिसके पास डीएलएड का डिग्री था, जिसके पास बीएड का डिग्री था। ये जो डिग्री मिलती है इसकी कीमत है ना 2 लाख से लेकर 4 लाख तक। चपरासी के बहाली स्कूल में क्यों नहीं निकली अभी तक? क्लर्क की बहाली क्यों नहीं निकली अभी तक? आपको सफाई कर्मी के बहाली क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जूता सीने वाला, बकरी चलाने वाला, शुगर चलाने वाला के बेटा जो है बहुत एक टाइम खा खा के इसने बीए स्नातक की डिग्री ली है और इन लोग नौकरी लेके अर्थ से मजबूत न हो जाए इसलिए इनकी बहाली नहीं निकली। व्यवस्था को तोड़ने के लड़ाई लड़ रही है। जब तक व्यवस्था खत्म नहीं होगा, जब तक भारतीय संविधान का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा है कि जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता भारत में नहीं आएगी तो ये भारतीय संविधान काम नहीं करेगा। 100 साल पूरे होने पर विद्रोह हो जाएगी। कौन सी पार्टी यहाँ सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ रहा हो या काम से? मैं अपने दल का समता सदा में निर्णय लिया है कि हम टिकट बेटवा पाची नहीं है। बहुत सा पार्टी घूम रहा है, रोज कैंडिडेट बदल जा रहा है, रोज बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो टिकट के दुकान खोले हुए हैं। हम यहाँ जनता के बीच में सब दिन काम जो करने वाला व्यक्ति है पार्टी उसी को चुनाव लड़ाएंगे। और जो विचारधारा है वो उनकी अमीरी गरीबी पर विचारधारा है। भारत में अगर वेदना संवेदना क्या अमीरी गरीबी पर है? अगर एक ही फैक्ट्री में काम करने वाला एक ब्राह्मण और एक चमार है तो क्या दोनों में भेद नहीं है? दोनों में भेद है जाति के आधार पर। भारत दुनिया से हट के सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ वर्ग की लड़ाई नहीं है, यहाँ जात की लड़ाई है। तो हमने भी पढ़ा है मार्क्स ने कहा है वर्ग की लड़ाई। यहाँ तो वर्ग है ही नहीं, चूंकि कि जो पोल साइंस है वो कहती है कि वर्ग परिवर्तनशील है पर जात परिवर्तनशील नहीं है। अगर आज गरीब के बेटा ये मनोज भारती 1 करोड़ का मालिक बन जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, पर ये मनोज भारती अगर डीएम भी बन जाएगा तो चमार से ब्राह्मण नहीं होगा। अगर चमार से ब्राह्मण होता, जो ब्राह्मण से चमार होता तो दीपंकर भट्टाचार्य नहीं लिखते वो। आप सर इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, किस तरह से आप फाइट करने वाले हैं? हम लोग एक लाइन में बता दूं कि हम लोग जनशक्ति के माध्यम से लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए हम लोग क्षेत्र में उतरे हैं। जिस तरह के आपके प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हमारे राज्य में जो है जो हमारी सरकार बनती है तो हम जीत हासिल करते हैं तो हम डेवलपमेंट करेंगे, तमाम चीज़ों को वही सेम चीज़ जो है तमाम राजनेताएं करते हैं, लेकिन असल मायने में वो चीज़ों पर खरा नहीं उतरते। आपके प्रत्याशी के ज्यादा जो वादे करते हैं फ्लॉप हो जाता है। नहीं, देखिए हम लोग वादा करने वाले लोग नहीं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी लोग जो है ना रोड गली नली परिवर्तन करने के लिए लड़ रहे हैं। मैं समाज परिवर्तन करने के लिए लड़ रहा हूँ। अगर ये बिहार में अगर कोई कमी रही है, चाहे दुख जुल्म शोषण किसी प्रकार का अगर शोषण जुल्म है, भ्रष्टाचार है, तो उसका कारण है समाज में ही विभेद है, जिसकी विभेद को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने परिकल्पना की गई है समतामूलक समाज का। आप जिस सामाजिक न्याय की सर बात कर रहे हैं, तरारी विधानसभा में माले जो है पहले से सामाजिक न्याय की बात करती है। माले का दावा रहता है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते आए हैं सदियों से। नहीं। हम उनकी जो विचारधारा है वो उनकी अमीरी गरीबी पर विचारधारा है। भारत में अगर वेदना संवेदना क्या अमीरी गरीबी पर है? अगर एक ही फैक्ट्री में काम करने वाला एक ब्राह्मण और एक चमार है तो क्या दोनों में भेद नहीं है? दोनों में भेद है जाति के आधार पर। भारत दुनिया से हट के सामाजिक व्यवस्था है। यहाँ वर्ग की लड़ाई नहीं है, यहाँ जात की लड़ाई है। तो हमने भी पढ़ा है मार्क्स ने कहा है वर्ग की लड़ाई। यहाँ तो वर्ग है ही नहीं, चूंकि कि जो पोल साइंस है वो कहती है कि वर्ग परिवर्तनशील है पर जात परिवर्तनशील नहीं है। अगर आज गरीब के बेटा ये मनोज भारती 1 करोड़ का मालिक बन जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, पर ये मनोज भारती अगर डीएम भी बन जाएगा तो चमार से ब्राह्मण नहीं होगा। अगर चमार से ब्राह्मण होता, जो ब्राह्मण से चमार होता तो दीपंकर भट्टाचार्य नहीं लिखते, वो मजदूर लिखते या चमार लिख देते। लेकिन जाति यहाँ है और रहेगा,
इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, यानी जो ये विभेद वाली जो सामाजिक व्यवस्था है वो खत्म होकर समता मूलक नहीं बनेगा, तब तक कोई विकास नहीं होगी। नहीं तो एक ही गांव में विकास होगा, चमार के गली में नली बहेगा और ब्राह्मण के गली में टाइल्स लगेगा, लिखा जाएगा कि गांव में विकास हुई है, पर मोहल्ला में जाके देखिएगा तो एक ही गांव के दलित के मोहल्ले में नली रहेगा गली में और फॉरवर्ड के मोहल्ले में चकाचक रहेगा। इस विभेद को हम लोग ने समता मूलक संग्राम दल खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय संविधान ही हमारा मुद्दा है, भारतीय संविधान ही हमारा लक्ष्य है। लालगढ़ कहा जाता है तरारी को, लालगढ़ कहा जाता है। सुनिए, कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र को सबसे गंदा शासन व्यवस्था बोला है कि नहीं बोला है? जो पढ़ने वाला लोग बताइए। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र सबसे घटिया शासन व्यवस्था है। ये लाल बड़ा बोला है, दीपक भट्टाचार्य के हमसे बहस कर ले, इस मुद्दे पर बहस कर ले। ये गन वाला यानी बंदूक वाला और धन वाला भारतीय लोकतंत्र को नहीं चला सकता है। ये बुद्ध की धरती है, जो शांति, जो हिंसा में विश्वास नहीं रखता, हिंसा परमो धर्म मानता हो, वो भारतीय लोकतंत्र को चला सकता है। यहाँ अशोका सम्राट तब महान हुए जब तलवार को उन्होंने फेंका था और शांति की बात की थी, तब महान हुआ था। कोई भी हथियार और धन से लोकतंत्र को नहीं चला सकता। समता मूलक संग्राम दल जन से लोकतंत्र को चलाने आई है और हम जनता से चला के दिखाएंगे। इसीलिए मैं अपने दल का समता मूलक संग्राम में निर्णय लिया है कि हम टिकट बेटवा पार्टी नहीं है। बहुत सा पार्टी घूम रहा है, रोज कैंडिडेट बदल जा रहा है, रोज बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो टिकट के दुकान खोले हुए हैं। हम यहाँ जनता के बीच में सब दिन काम जो करने वाला व्यक्ति है पार्टी, उसी को चुनाव लड़ाएंगे और हम लड़ा रहे हैं। एक सवाल ये है, आपने कहा कि चमार, तो क्या मनोज भारती और एसएससी सिर्फ जातों की लड़ाई लड़ना चाहती है या जमात की लड़ाई लड़ना चाहती है? कौन? आपकी पार्टी सिर्फ जाति की लड़ाई या जमात? नहीं, जाति व्यवस्था को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही है। जब तक व्यवस्था खत्म नहीं होगा, जब तक भारतीय संविधान का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा है कि जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता भारत में नहीं आएगी तो ये भारतीय संविधान काम नहीं करेगा। 100 साल पूरे होने पर विद्रोह हो जाएगी। कौन सी पार्टी यहाँ सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ रहा हो या काम कर रहा हो? कौन सी पार्टी यहाँ आर्थिक समानता की बात कर रहा हो? मोदी जी कहते हैं कि सिंघाड़ा बेचना रोजगार है, तो बेचवाओ ना अडानी से। गरीब के बेटा के रोजगार बता रहे हो कि सिंघाड़ा है और छोला भटूरा है और बाकी के बेचवा रहे हो कंपनी, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ आर्थिक समानता होनी चाहिए। आज क्या कारण है कि गरीबों की जनसंख्या भी बढ़ रही है और अमीरों के भी। बताइए, अमीर की संपत्ति बढ़ रही है और गरीब की जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है। आज तो 80 करोड़ जो है 5 किलो अनाज पर आ गया है यहाँ का जनता, तो ये कैसे बढ़ गई? यानी यहाँ गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। यहाँ आर्थिक वितरण जो है सरकार के द्वारा वो एक पक्षीय हो रही है। एक आदमी को अमीर किया जा रहा है, दूसरे आदमी को गरीब किया जा रहा है। यहाँ नौकरी देखिए ना, तेजस्वी जी हल्ला कर रहे हैं कि मैं तो नौकरी दे रहा हूँ। किनको नौकरी दिया इन्होंने? आपको पता है? एग्जाम में बैठे थे उनको दिया है? नहीं, एग्जाम में वो बैठे जिसके पास डीएलएड का डिग्री था, जिसके पास बीएड का डिग्री था। ये जो डिग्री मिलती है इसकी कीमत है ना 2 लाख से लेकर 4 लाख तक। चपरासी के बहाली स्कूल में क्यों नहीं निकली अभी तक? क्लर्क की बहाली क्यों नहीं निकली अभी तक? सफाई कर्मी के बहाली क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जूता सीने वाला, बकरी चलाने वाला, शुगर चलाने वाला के बेटा जो है बहुत एक टाइम खा के इसने बीए स्नातक की डिग्री ली है और इन लोग नौकरी लेके अर्थ से मजबूत न हो जाए इसलिए इनकी बहाली नहीं निकाली जा रही है। कोई भी, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, मास्टर वही बना। हमको से तकलीफ नहीं है, मास्टर वही बना जिनके पास पैसे वाले डिग्री था। जो गरीब लोगों को यहाँ नौकरी नहीं निकाली गई है और हमारी जब सरकार आएगी तो नौकरी हम मास्टर के भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो रसोईया है उसको हम सरकारी कर देंगे। हम जो चपरासी के बहाली निकलेगी, क्लर्क के बहाली निकलेगा तो मास्टर के बहाली होगा। आज क्या कारण है कि जो खेतिहर मजदूर जो लोग है, जो राज मिस्त्री है, टेम्पो चलाने वाला, ठेला चलाने वाला के बेटा जो है बीए पास किया है, उसके लिए नौकरी यहाँ नहीं है, वो जा रहा है गुजरात कमाने। और जो पैसा दे के बड़का डिग्री लिया है उसके लिए यहाँ नौकरी है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर सरकारी मिलेंगे, कंपाउंडर सरकारी मिलेंगे, लेकिन पोछा मारे वाला क्या मिलेगा? वहां ठेकेदारी पर मजदूरा मिलेगा। ये नहीं चलेगा। यहाँ पोछा लगाने वाला भी सरकारी होगा और सुई देने वाला भी और इलाज करने वाला भी सरकारी होगा, तब जाके यहाँ आर्थिक समानता होगी। ये विरोध हो रहा है यहाँ, इसको समता लोक संग्राम दल रोकेगी।